अपने लोग चलेंगे कि आसानी से किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, क्योंकि मैथ बहुत आसान होता है। आपके पास केवल सिस्टम होना चाहिए। यदि आपके पास सिस्टम है तो आप कोई भी परिपूर्ण वर्ग संख्या देखते ही उनकी वर्गमूल आसानी से कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और जिनको अपने लोग बोर्ड से समझने का प्रयास करें, इसके लिए कुछ बात याद रखनी है, जिस बात की चर्चा हम करना चाहेंगे। संख्या, पहले कोई भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते थे, उसकी इकाई अंक क्या होती थी उसको थोड़ा दिखाने का प्रयास करें। जैसे संख्या है वर्ग, संख्या का इकाई अंक वर्ग का इकाई अंक। संख्या का इकाई अंक 1 होता है तो वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। 2 होता है तो 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 6 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 9 होता है, 8 का 4 होता है और 9 का 1 होता है, 0 का 0 होता है। यह क्यों होता है यह आप लोग जानते ही हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का करेंगे 4, 3 का करेंगे स्क्वायर 9, 4 करेंगे 16, 16 का इकाई अंक केवल लिखना है। 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है और 0 का 0 होता है। केवल इकाई अंक लिखे, दहाई अंक को एमिट कर दिए। अब इसी का अपोजिट लेते हैं, परिपूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक। परिपूर्ण संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक वर्गमूल संख्या का इकाई अंक। एक यदि कोई भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल की क्या संभावना होगी? 1 है, कौन कौन वाला खाका में है? 9 और 1। इसकी वर्गमूल या तो 1 इकाई अंक वाला होगा या 9 वाला होगा। यदि 4 है परिपूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक, 2 हो तो परिपूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक क्या होगा वर्गमूल का? यहाँ 8 होगा या 2 होगा, 8 होगा या 2 होगा। 9 है तो क्या होगा? 7 होगा या 3 होगा, 7 होगा। 9 है तो क्या होगा? 7 होगा या 3 होगा। 6 है तो क्या होगा? 4 होगा या 6 होगा। 5 है तो 5 ही होगा, 0 है तो 0 होगा। केवल ये दोनों में सेम होता है, इन दोनों में सेम होता है और इन सभी में संभावना बन जाती है। यदि किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक 1, 4, 9, 6 है, उनकी संभावना यहाँ देखिए बन रहा है 1 होगा या 9 होगा। 4 इकाई अंक है परिपूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक, तो 8, 2 की वर्गमूल की संभावना हो जाती है। 9 है तो 7, 3 की संभावना हो जाती है। 6 है तो 4, 6 की संभावना हो जाती है। इस संभावना तो जान लिए इकाई अंक क्या होगी, वैसे टिक कर सकते हैं। यदि दोनों इकाई अंक वाला रहेगा तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस परिस्थिति में अपने लोग चलते हैं, कुछ उदाहरण के साथ देखेंगे कि कैसे टिक करते हैं। जैसे अपने लोग उदाहरण ले ले, 46 24 दे दिया जाए।
46 24 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। कितना? 46 24। 46 24 की वर्गमूल कितना होता है, इसके बारे में चर्चा चलेंगे। तो इकाई अंक क्या है इनका? इकाई अंक 4 है। तो संभावना बनती है या तो 2 होगा इकाई अंक, या तो 8 होगा। 2 होगा या 8 होगा, इसकी संभावना बनती है 2 या 8 की। यह किसके बीच में है, किन परिपूर्ण संख्या के बीच में, इसको देखना है। यदि अपने लोग वर्ग ज्ञात किए थे, उसमें देखना है किसके बीच है, तो जीरो वाला को हमेशा मैच्योर कीजिए। यह क्या है? 5000 के एवरेज में है। 4000 के एवरेज में क्या होता वर्गमूल? यदि 60 3600 से बड़ा है और 4900 से क्या है, छोटा है। ये 60 का वर्ग और 70 का जो वर्ग करेंगे उसी के बीच की संख्या की होगी। फिर देखना है कि लगभग किसके बीच में है। तो ये चिन्हित हो गया वर्गमूल जो भी होगा तो 60 और 70 के बीच में है, क्योंकि परिपूर्ण वर्ग संख्या इन संख्या के दोनों साइड वाला देखे जीरो वाले में तो 70 और 60 के बीच में था। इसी के बीच में वेरी करेगा वर्गमूल। फिर देखना है संभावना क्या है। तो संभावना 8 2 का है, या तो 62 होगा या 68 होगा। संभावित आंसर हो जाएगा। फिर देखना है इन दोनों में कौन होगा सही, कौन होगा गलत। तो हम देख रहे हैं ये 3600 से बहुत डिफरेंट है, लेकिन 4900 के लगभग में है। 4900 दोनों के बीच में अंतर देखना है ज़्यादा क्या है। यह 4600 है, यहाँ 4900 है, तो दोनों के अप्रॉक्स के बीच में कितना के अंतर देख रहे हैं? तो इसमें कम देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा अंतर है। जो कम वाला है उसी के अप्रॉक्स में जाएगा। तो कम वाला 49 के अप्रॉक्स में जाएगा। 4900 वाले में क्या 70 है, तो 70 के एवरेज में कौन होगा, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह अपने लोग आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपने लोग। जैसे अपने लोग ले ले 30 25 30 25 अपने लोग लेते हैं। तो 30 25 किसकी, इसकी इकाई अंक क्या है, 5 है। 5 वाला सेमे बोले थे होगा। इसकी वर्गमूल क्या होगी? तो इकाई अंक तो 5 होगी वर्गमूल की, लेकिन और क्या होगा, या किसके बीच में है देखना है। 30 है तो 2500 और 3600 के बीच में। 25 का वर्गमूल क्या होता है? तो 50 का वर्गमूल होता है, 60 का होता है। इसके बीच में जीरो वाला 5 वाला क्या होता है, 55 होता है, इसीलिए 55 होता है। दूसरा उदाहरण ले, जैसे 20 25 लेते हैं। 20 25 सेम उसी प्रकार देखना है किसके मिडिल में है। तो 2025 है तो 1600 से क्या है, बड़ा है, और किससे छोटा है, 2500 से छोटा है। किस वेरी करेगा? तो 40 और 50 के बीच में वेरी करेगा। 40 50 के रूप में इकाई 5 वाले क्या होता है, तो 45 होता है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह अपने लोग अनेक उदाहरण लेकर के देख सकते हैं। जैसे 62 41 लेते हैं। यह किसके बीच में वेरी कर रहा है? तो 62 41 है, यह किसके बीच में वेरी कर रहा है, यह देखना होगा। 62
यहाँ यदि 80 लेते हैं 6400 से छोटा है और 4900 से क्या है बड़ा है। 4900 का वर्गमूल क्या होता है 70 होता है, इसका 80 होता है। 70-80 के बीच में एक वाला का संभावना क्या हो सकता है, एक वाला का संभावना 1 या 9 होगा, या तो 61 होगा या 69 होगा। फिर देखना है किसके लगभग में है, इन दोनों के अंतर बहुत कम है, इन दोनों के बीच में डिफरेंट ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह अपने लोग अनेक उदाहरण लेकर के इसको बार बार अभ्यास करके आसानी से किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, किसी भी परेशानी नहीं होगी और अपने लोग मैथ को आसान से पढ़ते रहेंगे। जय हिंद।